शूर्पणखा कैसे बनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने भाई की मौत का कारण बनने वाली राक्षसी शूर्पणखा द्वापर युग में श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक राक्षसी कान्हा की पत्नी बन सकती है। दरअसल अपने पिछले जन्म में शूर्पणखा देवराज इंद्रलोक की अप्सरा नयनतारा थी। नयनतारा की गिनती खास अप्सराओं में से की जाती थी। एक बार की बात है, इंद्रदेव के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी समय नयनतारा आंखों से इशारा भी कर रही थी। तभी देवराज उसके ऊपर मोहित हो गए। बस फिर क्या था, उसी समय वो देवराज इंद्र की प्रेमिका बन गई। दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग लंबे समय तक चलता रहा। वहीं धरती पर ऋषि वज्र घोर तपस्या में लीन थे। तब देवराज इंद्र ने नयनतारा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए वहां पर भेज दिया। जिसके बाद इंद्रदेव के कहे अनुसार नयनतारा ने ऋषि वर की तपस्या भंग कर दी। लेकिन ऋषि ने क्रोध में आकर उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही वो बहुत परेशान हो गई और ऋषि के सामने क्षमा याचना करने लगी। क्रोध शांत होने पर वज्र ऋषि ने नयनतारा से कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। जिसके बाद वो अप्सरा देह त्यागने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने उस समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त जरूर कर लेगी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब शूर्पणखा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पास गई थी तब उसने वही अपना नयनतारा वाला मोहक रूप ही धारण किया था। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। और पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य का रास्ता अपनाकर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं शूर्पणखा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। और यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी। वो सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके साथ ही वैराग्य का भी आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर लेती। लेकिन वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भी ना जाकर और अहंकार में आकर सीधे ईश्वर के पास चली गई। वह बड़े ही घमंड से कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं, यानी संसार में मेरे समान आपकी पत्नी बनने योग्य भी कोई नारी नहीं है। ये तो असंभव है कि अहंकारी का प्रभु से मिलन हो। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रकरण का ज्ञात हो सके। जिसके बाद भगवान लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, इसीलिए उसे दोबारा प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब ईश्वर ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। फिर शूर्पणखा भक्ति रूपा में माँ सीता के पास गई। उसने सोचा कि प्रभु माता सीता के वश में है, इसलिए मैं इसे ही खा जाऊं तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। जिसके बाद क्रोध में आकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटकर अलग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर ईश्वर के हाथ से खर और दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे राक्षसों और निशाचारों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रकरण अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भोलेनाथ की आराधना में लग गई। जिसके बाद लगभग 10,000 साल बाद महादेव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें माधव से पति सुख की प्राप्ति मिलेगी। तब तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा उनसे विवाह होगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। बस फिर क्या होना था, महादेव के दिए गए वरदान के अनुसार ही भगवान विष्णु जब कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए, फिर जब कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए तब उन्हें राक्षसी शूर्पणखा मिली जो कि एक कुब्ज महिला थी। मिलने पर उन्होंने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था। काफी समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिसको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में से एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद खुद सभी से विवाह किया और सबको अपनी छोटी रानियां बनाया। उनमें से एक शूर्पणखा भी थी और उनसे भी प्रभु ने विवाह किया। उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुबड़ ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।